नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त गेम लाया हूँ 3 नाइट्स ओपनिंग वाला, जिसमें ब्लैक सिर्फ 18 मूव में जीत जाता है। गेम की शुरुआत वाइट E4 से करता है और ब्लैक इसका रिप्लाई नाइट C6 से देता है। वाइट नाइट C3 और ब्लैक अब E5 पॉइंट खेल करके सेंटर को कवर करता है। वाइट नाइट F3 चलता है और ब्लैक A6 चलता है, जिससे कि उसका बिशप वाइट वाला D5 पे वाइट का ना आ सके। वाइट भी A3 चलता है, जिससे कि डार्क स्क्वायर बिशप नाइट के ऊपर अटैक ना कर सके और B4 पॉइंट को कवर करता है। ब्लैक बिशप को डेवलप करता है C5 स्क्वायर से और वाइट जो है डिफेंसिव मूव H3 खेल देता है। ब्लैक अब पॉन D6 बढ़ता है। इस प्रकार उसने अपनी पॉन चेन पूरी कर ली है और डार्क स्क्वायर बिशप को उस चेन से बाहर कर लिया है। वाइट भी बिशप C4 खेलता है और कैसलिंग के लिए तैयार है। ब्लैक अपने घोड़े को सेंटर पे खेल देता है नाइट D4 और उसके घोड़े पर अटैक करता है। वाइट अपने बिशप को वापस पीछे खींच लेता है घोड़े को सपोर्ट देने के लिए। ब्लैक घोड़े से बिशप को मार देता है और वाइट उसको क्वीन से रिकैप्चर करता है। ब्लैक C6 पॉन बढ़ता है, जिससे कि नाइट आगे ना खेले और वाइट भी अपने D पॉन को आगे बढ़ता है, जिससे कि उसका डार्क स्क्वायर बिशप खेल सके। ब्लैक थोड़ा स्पेस लेते हुए पॉन को B5 खेलता है और वाइट जो है अपने डार्क स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज के लिए लाता है, लेकिन ब्लैक अपने बिशप को पीछे खींच लेता है। वाइट बिशप से बिशप को मार देता है और ब्लैक उसको रुक से रिकैप्चर कर लेता है। अब वाइट क्वीन को E3 स्क्वायर चलता है और रुक के ऊपर अटैक करता है। ब्लैक क्वीन C7 करके रुक को सपोर्ट करती है। वाइट मौका मिलते ही शॉर्ट कैसल कर लेता है और अपने दोनों हाथियों को कनेक्टेड कर लेता है। ब्लैक F5 पॉन चलता है और सेंटर को चैलेंज करता है। वाइट इमीडिएटली E पॉन से F मार लेता है और ब्लैक भी बिशप से उस पॉन को रिकैप्चर करता है। अब देखिए गेम को। इसने नाइट ने H4 स्क्वायर सर के बिशप के ऊपर अटैक कर दिया है और ब्लैक इसको नाइट H6 करके कंट्रोल करता है। वाइट F4 चलता है और पिन का फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि जब F पॉन पिटेगा तो उसके बाद बिशप के ऊपर रुक और नाइट डबल अटैक आ जाएगा। ब्लैक इमीडिएटली कैसलिंग करता है और कैसलिंग करके अपने बिशप के ऊपर एक जोर और बढ़ा लेता है। नाउ F पॉन टेक्स E5 और कैप्चर्स बाय D पॉन। रुक F2। वाइट का इरादा रुक को डबल करने का है। ब्लैक अपनी क्वीन को नीचे आ जाता है B8 स्क्वायर पे और जैसा सोचा था वाइट रुक को A वाले रुक को F1 स्क्वायर ला करके प्रेशर बना रहा है इस बिशप के ऊपर। ब्लैक भी इमीडिएटली अपने रुक को A वाले रुक को निकाल करके F7 पे रखता है और अपने सपोर्टर बढ़ा लेता है। यहाँ पर वाइट गलती करता है और इस नाइट से बिशप को मार देता है और नाइट को रिकैप्चर करता है और क्वीन के ऊपर अटैक आता है। क्वीन वापस पीछे चली जाती है और अब ब्लैक अपनी क्वीन को A7 स्क्वायर खेल करके रुक जो F2 पे बैठा है उसे पिन करता है। ब्लैक इस चाल को समझ जाता है और तुरंत अपने राजा को किनारे हट जाता है, जिससे उसका रुक खेल सके। अब
क्वीन D4 सेंटर पे आ गई है और ब्लैक के क्वीन को चैलेंज करने के लिए नाइट पीछे चला जाता है और क्वीन के ऊपर अटैक करता है। क्वीन फिर से पीछे आ जाती है D6 स्क्वायर पे और इस बार तैयारी है पॉन को पुश करके डिस्कवर्ड अटैक देने की। वाइट इस चीज़ को समझता है और वापस राजा को पीछे जीवन पे खींच लेता है। ब्लैक अपनी क्वीन को रीरूट करता है और G6 स्क्वायर पे रख देता है। अब नाइट C3 क्यों आया है, जबकि इधर मीटिंग थ्रेट लगने शुरू हो चुके हैं और मीटिंग थ्रेट की शुरुआत करते हुए ये नाइट को खेल दिया जाता है H4 स्क्वायर पे। अब कोशिश ये है कि पहले रुक एक्सचेंज किए जाएंगे, उसके बाद क्वीन लेकर के G2 पे मेट की तैयारी है। तो इस मेट को रोकने के लिए वाइट जो है G4 पॉन खेल देता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक नाइट F3 चेक दी जा सकती है, लेकिन उस चेक का कोई खास लाभ नहीं है। राजा फिर किनारे चला जा सकता है और H5 भी किया जा सकता है और उसको क्वीन D1 से सपोर्ट कर लेगी। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोफ्लेक्टिक थिंकिंग लगाते हुए ब्लैक पहले H5 चलता है और इस पैदल के ऊपर अटैक करता है। अब रुक से इसको सपोर्ट किया नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही चारा है कि क्वीन D1 ला करके इसको सपोर्ट किया जाए और वाइट वही करता है और इसके जाल में फंस जाता है, क्योंकि अब नाइट F3 चेक संभव है। इसको दो तरह से लिया जा सकता है, आप रुक से ले लो या आप क्वीन से ले लो। अगर क्वीन से लेते हो तो आपकी क्वीन चली जाएगी, इसलिए मजबूरी है कि आपको इसको रुक से लेना होगा। और जैसे ही रुक से लेता है ब्लैक अपने इरादों में कामयाब होता हुआ G4 पॉन को मार देता है। अब अगर ये रुक चला जाता है G3 पे तो पहले रुक इंटू F1 वाला रुक चेक आएगी, क्वीन पिटेगी, फिर रुक पिटेगा, फिर क्वीन वर्सेस रुक एंड नाइट गेम हो जाएगा, जो ब्लैक के लिए आसान होगा। इसलिए ब्लैक जो है F7 वाला रुक मार देता है। यहाँ देखिए डिस्कवर्ड चेक आई, G4 ने H3 पॉन को मारा। अब राजा कोने में H5 में नहीं जा सकता, वरना G2 पे तुरंत मेट हो जाएगी। तो मजबूरी है कि राजा को इधर ही आना पड़ेगा F2 पे। अब रुक क्रॉस F7 और फिर से चेक आई। अब राजा के पास दो ही चालें हैं और राजा बचने के लिए ऊपर की ओर E3 पे आता है। अब यहाँ देखिए दोबारा चेक आती है और इस दोबारा चेक को राजा बचने के लिए E4 पे आता है। अब E4 आने के बाद गेम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रुक की चेक, अगर राजा पीछे जाता है तो डिस्कवर्ड चेक पे रुक और क्वीन दोनों चले जाएंगे, इसलिए उसको रुक से मारना ही पड़ेगा। और क्वीन क्रॉस F4 एक खूबसूरत मेट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने का। धन्यवाद।